हेलो दोस्तों, सुशीला स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्लांट में देखेंगे हम कैरोफाइटा कैरोफाइटा कारा। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैरोफाइटा में डिवीजन यानी कि थाइलोफाइटा, सब डिवीजन शैवाल, क्लास क्लोरोफैसी, ऑर्डर कॉरेक्स, फैमिली कोरेशी, जेन्यू कारा। फिर इसका देखेंगे प्राप्ति स्थान यानी कि यह ताजे पानी में यानी कि फ्रेश वाटर, ताजे पानी फ्रेश वाटर में पाया जाता है जो स्थिर जल के जलाशयों में निगमन रहता है तथा अपने राजवाइड द्वारा कीचड़ तथा अन्य अधो स्तर से लगा रहता है। कुछ जातियां जैसे का वाल्टिका खारे पानी में पाई जाती है। भारत में कारा की लगभग 27 जातियां ज्ञात है, जिनमें से कारा जिलेनिका का वाल्ची तथा कोरेलाइना सभी जगह में पाई जाती है। प्राकृतिक वास हैबिटेट कारा की लगभग 90 जातियां हैं। यह एक अलवण जलीय फ्रेश वाटर शैवाल है। यह प्राय स्थिर जलाशयों में पाया जाता है। यह जलाशयों तली पर जन्म देते हैं तथा निगमन रहते हैं। यह लवण युक्त जल में भी मिलती है। कारा का थैलस पर रुज तथा भंकुर प्रतीत होते हैं। इसके थैलस पर कैल्शियम के लवण एकत्रित होते हैं। हम देखेंगे सबसे फिर उसके बाद स्ट्रक्चर। तो कारा का पादप शरीर यानी कि प्लांट बॉडी थैलस कहलाता है, जो कीचड़ में मल्टीसेलुलर राजवाइल्ड से जुड़ा रहता है। पौधों की लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर तक होती है तथा इसका मुख्य अक्ष लॉन्ग बेलनाकार एवं शाखित होता है। आपके सामने जैसे कि डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ देखेंगे हम ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांच ऑफ यूनिलिमिटेड ग्रोथ, नोड, इंटरनोड, मैन एक्स, राजवाइड देख सकते हैं। फिर इसमें लिखेंगे निश्चित द्वि वाली शाखाएं, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ये चक्रों में विकसित होती हैं तथा दूसरे पूर्व संधि की शाखाओं से एकांतर क्रम में विन्यास है। प्रत्येक शाखा में 5.50 पर्व एवं पर्व संधियां होती हैं। अनिश्चित वृद्धि वाली शाखाएं, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, प्राय सर्व संधि की पत्तियां यानी कि लीफ की कच्छ से अनिश्चित कच्छ वृद्धि वाली शाखा निकलती हैं, जो मुख्य अक्ष की भांति लगातार वृद्धि करती हैं। कुछ शाखाओं के आधार से एक कोशिकीय स्टिक्यूल्स निकलते हैं। कारा की जातियां में पर्व संधियों के चारों ओर कॉर्टेक्स पाया जाता है। फिर देखेंगे कारा में प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन, वर्धी प्रजनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कारा के पौधों में विभिन्न प्रकार की वर्धीय अतिवृद्धियां उत्पन्न होती हैं, जो पृथक होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। फिर देखेंगे एमोलाइम स्टार्स, ये संरचना तारी जैसी होती हैं, जो मुख्य अक्ष से निचली पूर्व संधि पर कोशिकाओं के समूह से बनती हैं। इनके अंदर मंड भरा रहता है और पृथक होकर नए पौधों का निर्माण करती हैं। देख सकते हैं राजवाइड वुलविक्स डायग्राम, बुलविक्स, इनकी संरचना छोटी गोल नलिका के समान होती हैं। कारा स्पोरा में बुलविक्स राजवाइड पर उत्पन्न होते हैं। एमोरफस बुलविक्स, इस प्रकार की संरचनाएं भोजन से संचित की हुई छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से बनती हैं। प्राय इनका निर्माण राजवाइड की पर्व संधियों पर होता है। फिर इसमें देखेंगे सेकेंडरी प्रोटीनिमा, कभी कभी कारा के पौधे की पूर्व संधियों से अनेक अपस्थानिक प्रोटीनुमा जैसी शाखाएं उत्पन्न होती हैं, जो सेकेंडरी प्रोटीनुमा कहलाती हैं तथा इनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। प्रजनन
लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कारक की नर तथा मादा जननांग बहुत जटिल वाले होते हैं। इसका नर जननांग बहुत बड़ा, गोल, पीले अथवा लाल रंग का होता है, जो एंथ्रेडियम के स्थान पर ग्लोब्यूल कहलाता है। मादा जननांग अथवा गोनियम बहुत बड़े आकार का होता है। इसके न्यूक्लियस के कारक की अधिकतर जातियां द्विलिंगाश्री होती हैं, किंतु कारा वाल्चनी एक लिंगाश्री होती हैं। द्विलिंगाश्री जातियों में नर तथा मादा जननांग एक साथ पत्तियों की पर्वसंधियों पर स्थित होते हैं। न्यूक्लियस सदैव ग्लोबल के ऊपर स्थित होता है। लीफ देख सकते हैं, न्यूक्लियस, ग्लोबल। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।